देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। क्या यूपी में वृद्धा पेंशन में बदलाव होने वाले हैं? वो कौन से ऐसे नियम हैं कि वृद्धा पेंशन को लेकर यूपी में लागू होने वाले हैं? क्या यूपी में वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होने वाले हैं? आप हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी में वृद्धा पेंशन को लेकर बड़े बदलाव, पेंशन बढ़ोतरी और नए नियम में बदलाव तय। कौन कौन से दस्तावेज अभी से आपको तैयार रखने हैं? अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हो, अगर आप भी वृद्धा पेंशन पाते हो या नहीं पाते हो, तो आपको यह खबर मजबूती के साथ देखना चाहिए। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा नया बदलाव, आधार कार्ड अब आयु प्रमाण नहीं रहा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है। देखिए सबसे बड़ा नया बदलाव, आधार कार्ड अब आयु प्रमाण नहीं रहा। अब ये क्या है? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियम के महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्मतिथि आयु का सत्यापन नहीं होगा। आवेदन करते समय अलग आयु प्रमाण यहाँ पर आपको देना होगा। यानी आधार कार्ड तो आपको देना होगा, लेकिन एक ऐसी वैध डॉक्यूमेंट लगानी होगी जिससे यह साबित होगा कि आप वृद्धावस्था में आते हो, 60 साल के उस पार हो। अब यहाँ पर देखिए, अब आयु प्रमाण पत्र के लिए इनमें से कोई दस्तावेज आपको देने पड़ सकते हैं। अब हमारे जितने भी लोग होंगे वृद्धा पेंशन पाने वाले, ये देखिए परिवार रजिस्टर नकल आपको निकलवा लेना है। यहाँ पर इनमें से एक आपको देना पड़ सकता है। वोटर आईडी आपको दिखाने पड़ सकता है, राशन कार्ड आपको दिखाना पड़ सकता है, शैक्षिक प्रमाण पत्र यदि अगर उपलब्ध हो तो आपको लगाना पड़ सकता है, स्व घोषणा पत्र आपको लगाना पड़ेगा, अन्य सरकारी आयु प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लगा सकते हो। यानी इनमें से किसी एक दस्तावेज को आपको आधार के साथ संकलन करके लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों जो डॉक्यूमेंट है उनमें आपकी जन्मतिथि एकदम क्लियर कट हो जाए। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, वर्तमान में कितनी पेंशन मिल रही है। अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश और भारत में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है, और मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अभी अगर आप वृद्धा पेंशन पाते हो तो आपको कितने रुपए मिल रही है और आपको कितने रुपए मिलना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों के 1,000 रुपए माह दिए जा रहे हैं। ये राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। वर्ष मासिक पेंशन, देखिए पहले 500 रुपए मिलते थे, लेकिन यहाँ पर सरकार ने 1,000 रुपए बढ़ा दी है। लेकिन अब चर्चा यह है कि पुराने सरकारी दस्तावेजों में 500 प्रति माह का उल्लेख मिलता है, लेकिन बाद में राशि यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन अब जो यहाँ पर संगठन है वो लगातार मांग कर रहे हैं। वो किस चीज का मांग कर रहे हैं, मैंने पहले यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या 2026 में पेंशन बढ़ सकती है? क्या आपका 1,000 रुपए में महीना पार हो जाता है? अगर पार होता है तो हाँ बताइएगा, नहीं पार होता है तो ना बताइएगा, और बताइएगा क्या वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए। देखिए फिलहाल जून 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझना है। देखिए कई सामाजिक संगठन और पेंशन धारकों की ओर से बढ़ोतरी की मांग लगातार की जा रही है। अब देखिए महंगाई को देखते हुए 1,500 से 3,000 रुपए प्रति माह तक की मांग विभिन्न मंचों पर उठती रही है। अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए संभावित परिदृश्य, स्थिति और राशि, अगर वर्तमान 1,000 रुपए मिल रहे हैं और मांग है कि 1,500 से 3,000 के बीच में यहाँ पर पेंशन दिया जाए, तो हमारे जितने भी साथी होंगे, क्या जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए? अगर आप चाहते हो कि जो बुजुर्ग हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी हो, तो इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक शेयर करो, ताकि आवाज उठाई जाए और सरकार के यहाँ पर कानों में जूं रेंगे, और ताकि यहाँ पर इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपए क्या है साथियों, 399 का एक रिचार्ज पड़ता है, और आटा तेल चावल का भाव कितना है आप सभी को पता है। तो आप अगर यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के समर्थन में होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन पात्र होगा चौथा। देखिए आयु 60 वर्ष या अधिक आयु वाले यहाँ पर पात्र के कैटेगरी में आते हैं। अब आगे देखिए आर्थिक पात्रता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होना चाहिए, निर्धारित तय आय सीमा के अंदर होना चाहिए, अन्य शर्तें उत्तर प्रदेश निवासी होना चाहिए, बैंक आधार खाता से लिंक होना चाहिए, डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए कौन से ऐसे दस्तावेज अभी आपको तैयार रखने हैं। अनिवार्य दस्तावेज, देखिए आधार कार्ड को आपको रखना ही है,
बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर कुछ मानक होता है कि आप उस अंतर्गत आते हो तभी आपको पेंशन मिलेगा। आय प्रमाण पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र भी जरूरी है। परिवार रजिस्टर की नकल भी जरूरी है और वोटर आईडी यदि उपलब्ध हो तो भी आपको लगाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए किन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है। देखिए, मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज हो जाना, आधार बैंक खाते में त्रुटि गलती हो, डीबीटी फेल होना, गलत दस्तावेज जमा होना, आय या पात्रता सीमा से बाहर होना, सत्यापन में अनुपस्थित पाया जाना, इस वजह से आपका पेंशन बंद हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए सरकार अब किस पर ज्यादा जोर दे रही है। देखिए, सरकार लगातार नियमों में बदलाव कर रही है और लगातार ये सोच रही है कि डिजिटल सत्यापन हो, ऑनलाइन आवेदन हो और ऑनलाइन जांच हो, बैंक खाते में सीधे भुगतान हो, रिकॉर्ड का नियमित सत्यापन हो। यह सरकार की सोच है। फर्जी लाभार्थियों की पहचान, दस्तावेजों का दोबारा मिलान, आयु सत्यापन कड़ा, आधार और बैंक वितरण पर मिलान। ये सरकार सोच रही है कि फर्जी लोगों को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब देखिए 2026 में बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है। अगर आप बुजुर्ग हो और वृद्धा पेंशन के हकदार हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, परिवार रजिस्टर की नवीनतम नकल आपको बनवा लेना है, बैंक खाते को आधार से आपको लिंक करा लेना है, मोबाइल नंबर आपको अपडेट रखना है, आयु प्रमाण पत्र के वैकल्पिक दस्तावेज तैयार रखने हैं, आवेदन या नवीनीकरण के समय केवल आधार कार्ड पर निर्भर न रहे। जैसे जो अधिकारी आएंगे आपको डॉक्यूमेंट ये दिखाएंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन हमारे जितने भी साथी होंगे अगर पेंशन लेना चाहते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना है और जो जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कर लेना है और इस वीडियो को शेयर कर देना है। जय